नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत आज से देश भर में ब्लॉक स्तर पर स्वास्थ्य मेलों की शुरुआत। प्रदेश के सभी जिलों में स्वास्थ्य मेलों का आयोजन। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पौध संरक्षण विभाग के 2 पोर्टल का उद्घाटन किया। 2 सड़क हादसों में प्रदेश के 9 लोगों की मृत्यु। मुख्यमंत्री ने दुर्घटना पर शोक जताया। विश्व धरोहर दिवस पर देश प्रदेश में कई कार्यक्रमों का आयोजन। और प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में भीषण गर्मी का दौर जारी। धौलपुर में पारा 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंचा। समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया। और अब समाचार विस्तार से। सबसे पहले आज़ादी का अमृत महोत्सव से जुड़े समाचार। आजादी का अमृत महोत्सव। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय आज से देश भर में ब्लॉक स्तर पर स्वास्थ्य मेलों का आयोजन कर रहा है। ये मेले 1 लाख से अधिक आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्रों पर लगाए जा रहे हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि ब्लॉक स्तर पर इन मेलों को आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है। इनका उद्देश्य आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्रों तथा फोन पर परामर्श जैसी सुविधाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। 18 तारीख से देश के सभी ब्लॉक पर आरोग्य मेला लगे। आरोग्य मेला में हमने सुनिश्चित किया है कि प्राइमरी स्क्रीनिंग हो, प्राइमरी ट्रीटमेंट हो, ये सारी व्यवस्था ब्लॉक के हेल्थ मेला में हो। इसलिए भारत सरकार की ओर से हमने आर्थिक सहयोग भी किया है। इधर प्रदेश भर में भी पंचायत समिति स्तर पर स्वास्थ्य मेलों की आज से शुरुआत हो गई। आज सभी जिलों की एक पंचायत समिति में शिविर आयोजित किए गए। जिलों में ऐसे शिविर 23 अप्रैल तक जारी रहेंगे। स्वास्थ्य विभाग के हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के स्टेट नोडल अधिकारी डॉक्टर महेश सचदेवा ने बताया कि राज्य की सभी 352 पंचायत समितियों में इस महीने के आखिर तक स्वास्थ्य मेले लगाए जाएंगे। इन मेलों में कई तरह के विशेषज्ञ तथा टेलीमेडिसिन की सेवाएं भी उपलब्ध करवाई जा रही हैं। इसके अंदर टीकाकरण है, कोविड वैक्सीनेशन है, कोविड सैंपलिंग है, फैमिली प्लानिंग के साधन है। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत जो बच्चे स्क्रीन किए गए हैं उनके लिए रेफरल कैंप रहेगा जहां उनको ट्रीटमेंट दिया जा सकता है। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत जो लोग पंजीकृत नहीं हुए उनको की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। मातृ शिशु स्वास्थ्य सेवाएं संबंधित समस्त सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही है कि जैसे चश्मे के नंबर दिए जा रहे हैं और डेंटिस्ट वहाँ पे अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। ब्लड डोनेशन कैंप भी आयोजित किए जा रहे हैं। यथासंभव हर कैंप में ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित करने का प्रावधान रखा गया है। यहाँ टेलीमेडिसिन की भी सर्विसेज हम लोगों ने उपलब्ध कराई है। सवाईमाधोपुर जिले के गंगापुर सिटी में मुख्यमंत्री के सलाहकार रामकेश मीणा ने हेल्थ मेले का शुभारंभ किया। जिले के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर तेजराम मीणा ने बताया कि मेले में एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेद और यूनानी चिकित्सकों द्वारा जांच और परामर्श की सेवाएं दी जा रही हैं। इसके अलावा डिजिटल हेल्थ आईडी, आयुष्मान कार्ड, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में नाम जोड़ने का काम भी किया जा रहा है। बूंदी जिले में भी स्वास्थ्य मेलों का आयोजन किया जा रहा है। इनमें मातृ और शिशु सेवाएं, टीकाकरण, जिला अस्पताल में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आज नई दिल्ली में एक समारोह में पौध संरक्षण विभाग के 2 ऑनलाइन पोर्टल कीटनाशक व्यापक पंजीकरण CROP और संयंत्र संगरोध प्रबंधन प्रणाली PQMS का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ये पोर्टल व्यापारियों को निर्यात और आयात में मदद करने के अलावा अन्य बाधाओं को दूर करने में सहायक होंगे। श्री तोमर ने कहा कि देश ने हाल में कृषि निर्यात में उल्लेखनीय उछाल दर्ज किया है। उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सुधार लाना, अनुसंधान को बढ़ावा देना और नवीन तकनीकों का उपयोग समय की जरूरत है। कृषि में ड्रोन के उपयोग के लिए ड्रोन नीति के बारे में कृषि मंत्री ने कहा कि ड्रोन तकनीक कीट नियंत्रण में बहुत प्रभावी उपकरण साबित हुई है। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों की आय बढ़ाने और इस क्षेत्र में निवेश लाने के लिए किसानोन्मुखी नीतियां बना रही है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि स्वच्छ भारत अभियान इस बात का प्रमाण है कि जन भागीदारी से देश के विकास को नई ऊर्जा मिलती है। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि देश में स्वच्छता, शौचालय निर्माण और कचरे के निष्पादन के क्षेत्र में रोजाना नए नए आयाम जड़े जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने विपक्षी नेताओं के उस संयुक्त बयान की आलोचना की है जिसमें इन नेताओं ने देश के विभिन्न राज्यों में भड़काऊ भाषण और हिंसा की घटनाओं पर सरकार को घेरा है। भाजपा अध्यक्ष ने कहा है कि पिछले 8 वर्षों में देश की राजनीति में बड़ा बदलाव आया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ प्रत्येक देशवासी सशक्त हो रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार की विकास की राजनीति से विपक्षी दल हताशा में हैं। केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने अपने 2 दिवसीय जैसलमेर दौरे के दूसरे दिन आज सुदासरी स्थित डेजर्ट नेशनल पार्क में वन विभाग के अधिकारियों से राज्य पक्षी गोडावण से संबंधित जानकारी ली। उन्होंने वन्य जीवों के संरक्षण के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। श्री यादव ने सम स्थित विश्व के पहले गोडावण संरक्षण और प्रजनन केंद्र का अवलोकन भी किया। सेना कमांडरों का सम्मेलन आज से नई दिल्ली में शुरू हो गया है, जो 22 अप्रैल तक चलेगा। ये सम्मेलन वर्ष में 2 बार आयोजित किया जाता है। कमांडर सम्मेलन एक संस्थागत मंच है जिसमें सेना संबंधी विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श किया जाता है और इसके निष्कर्ष भारतीय सेना के लिए महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय लेने में सहायक होते हैं। 5 दिन के सम्मेलन के दौरान भारतीय सेना के वरिष्ठ अधिकारी सीमावर्ती क्षेत्रों में संचालन स्थिति की समीक्षा करेंगे। इसमें सीमावर्ती क्षेत्रों में ढांचागत विकास और स्वदेशी साजो सामान के जरिए आधुनिकीकरण पर चर्चा की जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, उससे पहले ये संदेश। कंपटीशन की अगर आप कर रहे हैं तैयारी, तो उनके लिए ऑल इंडिया रेडियो पर हम लाए हैं अभ्यास, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें आप पूछेंगे सवाल व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर या फिर ईमेल करेंगे abhyas.airnews@gmail.com पर और हमारे विशेषज्ञ देंगे इसका जवाब। इस बार का विषय है इकोनॉमिक्स। सवाल भेजने की अंतिम तारीख है 20 अप्रैल। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। समाचारों में आपका फिर स्वागत है। आज हुए 2 सड़क हादसों में प्रदेश के 9 लोगों की मृत्यु हो गई। पंजाब के रूपनगर में हुई एक सड़क दुर्घटना में सीकर जिले के ठिकरिया के रहने वाले 5 लोगों की मृत्यु हो गई। हादसा उस समय हुआ जब रिंगस सीएचसी के चिकित्सक सतीश पूनिया कार से परिवार के साथ आनंदपुर साहिब जा रहे थे। इस दौरान उनके वाहन को रूपनगर के पास एक निजी बस ने ओवरटेक करते समय टक्कर मार दी, जिससे कार नहर में गिर गई। 5 जनों के शव नहर से निकाले जा चुके हैं, जबकि 2 बच्चे अभी भी लापता हैं। उधर उदयपुर जिले के कुराबड़ थाना क्षेत्र में आज एक सड़क हादसे में एक ही परिवार के 4 लोगों की मृत्यु हो गई। हादसा उदयपुर के कुराबड़ बम्बोरा मार्ग के जूना पानी क्षेत्र में उस समय हुआ जब बाइक पर 4 सदस्य सवार थे। तभी कार की टक्कर से चारों सड़क से करीब 20 फीट नीचे खुले जंगल में जा गिरे। इस हादसे में 4 की मृत्यु हो गई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सड़क हादसे में मृतकों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। करौली जिला मुख्यालय पर इस महीने की 2 तारीख को हुई पत्थरबाजी और आगजनी की घटना के बारे में प्रशासनिक जांच के लिए गृह सचिव केसी मीणा के नेतृत्व में एक टीम आज करौली पहुंची। गृह सचिव ने करौली के जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह और पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र सिंह इंदोलिया से घटना की जानकारी ली। गृह सचिव ने अधिकारियों, पुलिसकर्मियों और मौके पर तैनात लोगों के बयान लेकर जांच रिपोर्ट सरकार को भेजने की बात कही। इस बीच शहर में आम जनजीवन तेजी से सामान्य हो रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया कि अब शहर में शांति है। एहतियात के तौर पर 500 से अधिक पुलिसकर्मी अभी भी तैनात हैं। आज विश्व धरोहर दिवस मनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य दुनिया भर में विख्यात और महत्वपूर्ण धरोहर स्थलों की सुरक्षा और संरक्षण के महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करना है। इस वर्ष की थीम है धरोहर और जलवायु। इस अवसर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट संदेश में कहा कि यह दिन हमें हमारी संपन्न संस्कृति और विरासत को संरक्षित करने के बारे में नई दृष्टि से सोचने का अवसर देता है, जो अपने आप में अनूठी और विविधता लिए हुए है।
उन्होंने कहा कि हमारी साझा विरासत को संरक्षित करने की जरूरत है। प्रदेश भर में इस मौके पर आज कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस मौके पर संग्रहालयों में प्रवेश निःशुल्क रहा। दौसा के आभानेरी स्थित चांद बावड़ी पर्यटन स्थल पर आजादी का अमृत महोत्सव के तहत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में स्कूली बच्चों और ग्रामीणों के सहयोग से रैली निकाली गई। रैली के माध्यम से ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण के साथ साथ इनके महत्व के बारे में लोगों को जागरूक किया गया। अलवर के संग्रहालय में पर्यटकों की भीड़ रही। सवाईमाधोपुर जिले में इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज की ओर से संगोष्ठी का आयोजन किया गया। अजमेर के रेल संग्रहालय में हेरिटेज वॉक का आयोजन किया गया, जिसमें रेलवे के अब तक के विकास को दर्शाया गया। राजकीय संग्रहालय में लोगों को प्रवेश निःशुल्क रहा। झालावाड़ में भी विभिन्न संगठनों द्वारा कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में भीषण गर्मी का दौर जारी है। झुंझुनू, कोटा और श्रीगंगानगर समेत कुछ जिलों में आज भी लू का असर रहा। धौलपुर में पारा 45.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके अलावा श्रीगंगानगर में भी दिन का तापमान 45 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। करौली में 44.7 तथा वनस्थली में अधिकतम तापमान 44.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। कई अन्य जिलों में तापमान 42 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया। हमारे सवाईमाधोपुर संवाददाता ने बताया कि तेज गर्मी से जनजीवन पर असर पड़ा है। दिन चढ़ने के साथ ही आसमान से बरसती तेज धूप और तपती धरती के बीच लू के थपेड़ों के कारण जिले के सभी बाजारों में सन्नाटा पसरा देखा जाता है। आवश्यक कार्य होने पर बाहर निकले लोग भी गर्मी से बचने के लिए अनेक जतन कर रहे हैं। जिले में पेयजल और जलापूर्ति की समस्या सामने आने लगी है। गर्मी के कारण रणथंभौर में बाघों की साइटिंग में तो सुधार हुआ है, लेकिन पर्यटकों की आवक घट गई है। दिहाड़ी मजदूरों के लिए रोजी रोटी संकट बन गया है। वहीं अस्पताल में गर्मी जनित बीमारियों के रोगियों की संख्या भी बढ़ी है। पशु पक्षियों के लिए भी गर्मी सितम डाल रही है। हालांकि सामाजिक संस्थाओं की ओर से सार्वजनिक प्याऊ के अलावा पशुओं के लिए खेल और पक्षियों के लिए पानी के परिंदे बांधे जा रहे हैं। सतीश वर्मा, आकाशवाणी समाचार, सवाईमाधोपुर। मौसम विभाग ने आज कई जिलों में तेज हवाएं और धूल भरी आंधी की संभावना जताई है। विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि आने वाले 2-3 दिन कुछ स्थानों पर आंधी के साथ बूंदाबांदी होने की संभावना है। एक पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से अगले 2-3 दिन राजस्थान में आंशिक बादल छाए रहेंगे। साथ ही गस्टी विंड्स यानी अचानक तेज हवाएं भी कहीं कहीं 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक की दर्ज हो सकती है। बारिश की यदि बात करें तो विशेष मॉइस्चर अवेलेबिलिटी नहीं होने की वजह से व्यापक स्तर पे बारिश होने की संभावना नहीं है। केवल इक्का दुक्का स्टेशन पर बूंदाबांदी हो सकती है, वो भी नॉर्थ राजस्थान के जिलों में। इसके अलावा पश्चिमी राजस्थान के जिलों में भी जो सीमावर्ती क्षेत्र है, बीकानेर और जोधपुर संभाग के जिलों में कहीं कहीं दोपहर के बाद कन्वेक्टिव सिस्टम और अचानक तेज हवाएं और धूल भरी हवाएं भी चल सकती है। तापमान की बात करें तो अभी अगले 48 घंटों तक तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होगा। हालांकि 21 अप्रैल से तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने की संभावना है। राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस के कार्यक्रमों की श्रृंखला में आज जयपुर में सीआईडी अपराध शाखा के 254 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। वहीं जोधपुर पुलिस आयुक्तालय की ओर से पुलिस लाइन ग्राउंड में परेड आयोजित की गई। कार्यक्रम में पुलिस अधिकारियों के साथ ही समाज सेवियों को भी सम्मानित किया गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत आज से देश भर में ब्लॉक स्तर पर स्वास्थ्य मेलों की शुरुआत हुई। प्रदेश के सभी जिलों में स्वास्थ्य मेलों का आयोजन किया गया। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पौध संरक्षण विभाग के 2 पोर्टल का उद्घाटन किया। 2 सड़क हादसों में प्रदेश के 9 लोगों की मृत्यु हो गई है। मुख्यमंत्री ने दुर्घटना पर शोक जताया है। विश्व धरोहर दिवस पर देश प्रदेश में कई कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है और प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में भीषण गर्मी का दौर जारी है। धौलपुर में पारा 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।